रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के वाले से आज मेरा लेक्चर नंबर 5 है जी। लेक्चर नंबर 5 में इंशाल्लाह ताला आज ये हमारा पाकिस्तान जियोग्राफी के वाले से आखिरी लेक्चर होगा। कल इंशाल्लाह ताला हम वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, तो वो भी 3-4 लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करके तो हमारा जियोग्राफी मुकम्मल हो जाएगा। कोशिश हमने करनी है कि ईद से पहले पहले जियोग्राफी को मुकम्मल कर लें। पाकिस्तान जियोग्राफी आज हमारा मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल जो है ना वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो इसके साथ साथ हमने आज के पास पेपर भी सारे के सारे कवर कर लिए हैं। पाकिस्तान जियोग्राफी आपको पता है, जो भी हम लेक्चर पढ़ते हैं उसके साथ उसका टेस्ट भी नेक्स्ट डे रखते हैं। वो सारे के सारे हमारे पास पेपर क्वेश्चन होते हैं। तो आज हमने लेक्चर नंबर 5 में कुछ 2-4 टॉपिक्स हमारे छोटे छोटे रहते थे, वो सारे इंशाल्लाह आज हम कवर करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने याद करना जी पाकिस्तान के डेजर्ट्स आज हम करेंगे और पाकिस्तान के फॉरेस्ट, पाकिस्तान के सहरा और पाकिस्तान के जंगलात ये आज हम करेंगे जी। उसके अलावा नेक्स्ट हमने करना जी पाकिस्तान की जो कैनाल है, पाकिस्तान की जो नहरें हैं ना, नहरों के वाले से कभी कभार वो क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, वो आज हम करेंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा पाकिस्तान के रोड्स, पाकिस्तान जो सड़कें हैं ना, पाकिस्तान की सड़कों के वाले से कभी कभार पूछ लेता है, जो मोटरवे और हाईवे के वाले से वो, या जीटी रोड के वाले से, या इंडस हाईवे, या जो कराक्रम हाईवे के वाले से कुछ क्वेश्चन वो कभी कभार पूछ लेता है। वो आज इंशाल्लाह ताला हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो यूँ हमारे जो पाकिस्तान जियोग्राफी है ना वो आपकी सारी की सारी मुकम्मल हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको पता है, जब भी आपने जियोग्राफी करने सबसे पहले आपने पाकिस्तान का नक्शा बनाना होता है, पाकिस्तान का अपने मैप बनाना होता है। तो मैप मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है लेक्चर नंबर 1 में। अगर आपने पहले 4 लेक्चर नहीं देखे तो पहले देख लें, क्योंकि उसके बगैर आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ पर जस्ट मैं आपको मैप बना दूंगा, आपको सिखाऊंगा नहीं मैप बनाना, क्योंकि मैप बनाना मैंने पहले आपको ऑलरेडी सिखा दिया हुआ है। ये जनाब आपका पाकिस्तान का मैप है। इस मैप में आपने देखना है कि सबसे पहले 2 तरह के आपके डेजर्ट हैं जी पाकिस्तान में। एक आपके पास है कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट आपके जो ठंडे सहरा है, और एक है जी हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट गर्म सहरा, ठीक है। तो कोल्ड डेजर्ट जो है ना सबसे पहले वो जस्ट 1 है पाकिस्तान में। एक आपके पास कोल्ड डेजर्ट है और 4 आपके पास जो है ना हॉट डेजर्ट्स हैं, 4 आपके पास हॉट डेजर्ट्स हैं। अब जब आप कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता है कोल्ड जो है ना पाकिस्तान के ठंडे इलाके, तो ये जीपी और केपी के वाली साइड पे ही है, ठीक है। तो सबसे आपके पास आपको पता है जो सबसे ठंडे इलाके आपके पास हैं वो जीबी में है, गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ पे आपके ग्लेशियर्स हैं, जहाँ पे आपके सारी जनाब बर्फ वगैरह होती है, ठीक है। तो आपका जो सबसे पहला जो कोल्ड डेजर्ट है वो भी जीबी में है, वो यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे करके ये आपके पास जीबी में है। आपके पास कोल्ड डेजर्ट का नाम है जी कटपाना डेजर्ट, कटपाना डेजर्ट, कटपाना डेजर्ट, ठीक है। पाकिस्तान का कोल्ड डेस्ट डेजर्ट है, ठीक है जी। और ये हाईएस्ट डेजर्ट भी है, क्योंकि आपको पता है ये पाकिस्तान के जो ना सबसे हाईएस्ट प्लेसेस हैं, ठीक है। यहीं से सारे दरिया आपको नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हाईएस्ट डेजर्ट भी है पाकिस्तान का कटपाना डेजर्ट, जो गिलगित बल्तिस्तान में है। और ये कोल्ड डेस्ट डेजर्ट भी है। और ये खपलू और सकरदू डिस्ट्रिक्ट जो है ना, खपलू और सकरदू डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे जनाब आपके हैं जी, ये आपका जो है कटपाना डेजर्ट बनता है, ठीक है जी। जो गिलगित बल्तिस्तान के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, खपलू और सकरदू। सकरदू आपको पता है पाकिस्तान का कोल्ड डेस्ट मुकाम भी है, कोल्ड डेस्ट पॉइंट ऑफ पाकिस्तान इज सकरदू, ठीक है। तो यहाँ पे जनाब आपका फर्स्ट डेजर्ट, तो यही इसमें से यही 2-4 क्वेश्चन आपके पढ़ेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी, उसके बाद अब वहां से आप नीचे को आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है थल डेजर्ट, थल 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 डेजर्ट, वो आपके पास पंजाब में है, पंजाब में यहाँ पे करके आपके पास आएगा थल डेजर्ट। ये थल डेजर्ट आपके पास आएगा, ठीक है, पंजाब में, पंजाब में थल डेजर्ट है, ठीक है जी। और ये आपके पास है ना जी, ये सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको ऊपर आएगा, ऊपर आएगा थोड़ा सा, ये यहाँ पे करके आएगा, ये झेलम वाली साइड पे, ये आपके पास यहाँ पे आकर थल डेजर्ट बनेगा, ठीक है जी। ये थल डेजर्ट जो है ना ये पूछता है, ये यहाँ से आपका जो है ना मनसरोवर से ऐसे चलता चलता आपके पास जैसे इंडस रिवर आता है ना, और साथ ही यहाँ पे आपके पास जो है कश्मीर से झेलम रिवर, और साथ ही नीचे आपके पास चिनाब रिवर आता है, ठीक है जी। और ये जो आपके पास थल डेजर्ट है ना, ये इंडस रिवर, झेलम रिवर और चिनाब रिवर के दरमियान आता है, ठीक है। आपको पता है जो झेलम रिवर है ना वो चिनाब का, तो आपको पता है ट्राइब्यूटरी है ना, पानी अपना चिनाब में गिरा देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आकर जनाब या वो पूछेगा जो थल डेजर्ट है वो किन 2 दरियाओं के दरमियान है। वो पहले जनाब इंडस और आपके आता है झेलम के दरमियान आता है, आगे चल के जनाब ये झेलम जो सॉरी चिनाब और इंडस के दरमियान आ जाता है, झेलम वहां पे खत्म हो जाता है, झेलम चिनाब में गिर जाता है, ठीक है। तो इसके वाला से क्वेश्चन पूछा जो आपके पास थल डेजर्ट है ये पंजाब में है, और ये जनाब जो ना ये आपके पास है ये इंडस रिवर, झेलम रिवर और चिनाब रिवर के दरमियान आता है। मुजफ्फरगढ़, बकर डिस्ट्रिक्ट वगैरह इसके अंदर आते हैं, ठीक है जी, और लिया वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है चूलिस्तान डेजर्ट, चूलिस्तान डेजर्ट, चूलिस्तान डेजर्ट भी आपके पास पंजाब में है, यहाँ पे ये आपके पास चूलिस्तान का डेजर्ट है, ठीक है। ये चूलिस्तान का डेजर्ट जो है ना ये आपको इसको रोही डेजर्ट भी कहते हैं, रोही इसको हम रोही भी कहते हैं, रोही डेजर्ट, ठीक है जी। और ये भावलपुर, भावलनगर और सादिकाबाद और रहीम यार खान वगैरह सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, ठीक है जी।
समझ आ गया जी। ये जो आपका चुलिस्तान का डेजर्ट है ना, इसके इसके जो वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड, ये जो आपके पास ये ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड पे इंडिया ना, इंडिया का राजस्थान है। तो राजस्थान का जो डेजर्ट है ना, ये जो था जो चुलिस्तान के ईस्ट साइड पे आपका राजस्थान का डेजर्ट है इंडिया का, ठीक है। जो पूछता है कि चुलिस्तान का जो के जनाब ईस्ट साइड पे कौन सा डेजर्ट है, वो राजस्थान का डेजर्ट है, ठीक है जी। समझ आ गया। उसके बाद नूर महल वगैरह और किला द्रावड़ वगैरह वो भी सारे के सारे इसी इसी डेजर्ट में। ये क्वेश्चन पूछता है नूर महल कहाँ किस डेजर्ट में वाक़ है, और आपके पास जो है जी किला द्रावड़ वगैरह वो किस में है, वो इसी इसी डेजर्ट में है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है थर डेजर्ट, थर थर ये सिंध में है, ये सिंध में है, ये सिंध में है, ये सिंध में है, ठीक है जी। ये आपने याद कर लिया थर डेजर्ट, थर डेजर्ट। तो ये टोटल आपने 5 डेजर्ट याद करने हैं। एक डेजर्ट आपका आपका जीपी में है, सबसे ऊपर कटपाना डेजर्ट। 2 आपके पास पंजाब में है, थल डेजर्ट, और आपके पास जो है ये चुलिस्तान का डेजर्ट या रोही डेजर्ट। एक आपके पास है ये है आपके पास है, ये है जी आपके पास किस कहाँ पे है, ये है आपके पास है सिंध में है, सिंध में। ये थर थर, ये ग्रेट थर भी इसको कहते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है, ये सिंध वाला थर डेजर्ट, थर थर, ठीक है जी। इसको सब ट्रॉपिकल डेजर्ट भी कहते हैं, या इसको फ्रेंडली डेजर्ट भी कहते हैं। फ्रेंडली डेजर्ट, यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई है। ये उमरकोट वगैरह, मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट और थर डिस्ट्रिक्ट, ये 3 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं, ठीक है जी। रन ऑफ कच्छ का बैटल फील्ड जो है ना, ये रन ऑफ कच्छ का बैटल फील्ड ये भी इसके करीब ही था, ठीक है जी। रन ऑफ कच्छ का बैटल फील्ड जो है ना, ये भी इसी डेजर्ट के अंदर था, ठीक है जी। खोखरू पार मुन्ना बाऊ, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ट्रेन सर्विस चली थी ना, खोखरू पार और मुन्ना बाऊ जो आपकी ट्रेन सर्विस थी, वो भी थर में ही था, यहीं से वो उसका जनाब टनल बना था, ठीक है। उसके बाद आखिरी डेजर्ट आपके पास है खरान डेजर्ट, खरान खरान डेजर्ट। ये यहाँ पे कर बलोचिस्तान में है। बलोचिस्तान में जो किरथिर की जो पहाड़ियाँ ना, किरथिर की पहाड़ियाँ उनके बिल्कुल ईस्ट वेस्ट साइड पे, किरथिर की पहाड़ियों के वेस्ट साइड पे आपके पास जो ये खरान डेजर्ट है, ठीक है जी। और ये जनाब ये है, अब ये बलोचिस्तान का जो ना, ये बलोचिस्तान में है, ठीक है। समझ आइए। चागी जो ना, चागी ये आपके पास डिस्ट्रिक्ट चागी है ना, चागी का जनाब ये बिल्कुल वेस्ट साइड पे है, ईस्ट साइड पे, सॉरी, चागी के बिल्कुल ईस्ट साइड पे है, ठीक है। समझ आ गया जी। तो ये है, इसको इसको हम सैंडी डेजर्ट भी कहते हैं। ये रेत वगैरह और यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह काफ़ी हैं, इसको हम सैंडी डेजर्ट भी कहते हैं। तो यूँ आपके पास जी आपके पास जो है ना पाकिस्तान के ये डेजर्ट्स हैं, टोटल आपने 5 डेजर्ट याद कर लिए। एक आपके पास जीबी में है, 2 आपके पंजाब में है, एक आपका सिंध में, और एक आपका बलोचिस्तान में आपका डेजर्ट है, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने ये सारा कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सारी की सारी बड़ा इजीली मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कटवाना डेजर्ट है, वही 3 बातें जो मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं। कोल्डेस्ट डेजर्ट है, हाईएस्ट डेजर्ट है, खपलू और स्कर्दू वगैरह इसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद थल डेजर्ट आ गया। थल वही है जो इंडस और झेलम रिवर और चनाब रिवर के दरमियान में आता है, ठीक है। मुजफ्फरगढ़ बकर डिस्ट्रिक्ट वगैरह पंजाब में आते हैं इसके थल डेजर्ट में। चुलिस्तान का जो डेजर्ट है वो भी आपके पास रोही डेजर्ट है, वही जो 2-4 बातें मैंने आपको बताई हैं वही यहाँ पे लिखी हुई हैं। थर डेजर्ट वो भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, सब कॉन्टिनेंटल या फ्रंटी डेजर्ट है, ठीक है जी। ये दुनिया का 20वां बड़ा डेजर्ट है, 20th लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड है, ठीक है जी। रन ऑफ कच्छ का बैटल फील्ड भी है जी, खोखरू पार मुन्ना बाऊ बॉर्डर इसके अंदर था, ठीक है। उसके बाद खरान डेजर्ट है, खरान डेजर्ट जनाब सैंडी डेजर्ट, माउंटेन डेजर्ट है, ये बलूचिस्तान का डेजर्ट है। जो चीज़ें मैंने उधर आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने नोट्स में बिल्कुल आसान तरीके से लिखी हुई है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। फॉरेस्ट और पाकिस्तान के जो जंगलात है ना, जंगलात के बारे में सिर्फ 2-4 क्वेश्चन बार बार वही रिपीट होते हैं। सबसे पहले क्या जी, क्या था जी, दुनिया में जो आपका फॉरेस्ट्री का टारगेट है वो कितना है, 20 से 30%। कम से कम 20 से 30% तक जो एरिया किसी भी मुल्क का, वो जनाब उसके ऊपर जंगलात होने चाहिए, दुनिया का जो टारगेट है, ठीक है जी। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो 4.8% जंगलात है, पाकिस्तान का कितना है जी, 4.8% जंगलात हैं। और जितने भी पाकिस्तान के जंगलात है ना, उसका 40% केपी में आता है। सबसे ज़्यादा जंगलात जो है केपी में आते हैं, सबसे ज़्यादा जंगलात जो है वो केपी में आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन लाहौर पंजाब कॉल्ड छांगा मांगा। जो आपका आर्टिफिशियल जंगलात है ना, जो इसमें शीशम का दरख्त जिसको हम टाली बोलते हैं पंजाबी में, ठीक है, शीशम और किक्कर जिसको हम बबोल बोलते हैं, ठीक है। शीशम और बबोल का जो मैन मेड है ना आर्टिफिशियल जंगलात, जो लोगों ने खुद लगाया था, सबसे बड़ा जंगलात जो जंगल है पूरी दुनिया का, वो है छांगा मंगा का जंगल है, जो वो लाहौर में है, ठीक है जी। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा जो जंगल है वो अमेजोन है, जो यूएस में है, और सेकंड लार्जेस्ट कांगो का है वो अफ्रीका में है, ठीक है। वैसे नेचुरल जो जंगलात है वो सबसे बड़ा वो अमेजोन और सेकंड आपका कांगो है, लेकिन जो मैन मेड है ना, जो आर्टिफिशियली दरख्त लगा के बनाया गया है, वो छांगा मांगा का है, जो लाहौर में है, ठीक है। समझ आ गया। 2 टाइप्स होते हैं फॉरेस्ट के, एक होता है प्रोडक्टिव फॉरेस्ट, एक होता है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। प्रोडक्टिव होता है जो आपने लकड़ी को वगैरह हासिल करने के लिए ना, फर्नीचर वगैरह के लिए वो आपने लगाया होता है, वो प्रोडक्टिव होता है। एक होता है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, जो आपने नहरों के किनारों वगैरह के ऊपर लगाया होता है ना, जो आपने ज़मीन के कटाव वगैरह या खूबसूरती या ऑक्सीजन वगैरह हासिल करने के लिए लगाया होता है, वो आपका
प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपके फॉरेस्ट के वाले से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कैनाल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है। कैनाल सिस्टम है जी, बिल्कुल 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनते, वो भी कभी कभार आता है। अगर आप इसको छोड़ भी दें तो काम चल जाएगा, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। सिर्फ ये है जी, प्रीनियल कैनाल और नॉन प्रीनियल कैनाल के वाले से पूछता है। वो प्रीनियल कैनाल वो होती हैं जो आपके पास सारा साल नहरें चलती हैं, जो 12 महीने जिनमें पानी आता है, वो आपके प्रीनियल कैनाल होती हैं। और नॉन प्रीनियल वो होती हैं जनाब, वो जस्ट जो वो 6 महीने के लिए चलती हैं, वो 6 महीने के लिए चलती हैं, वो सर्दी में बंद हो जाती हैं, गर्मियों में आ जाती हैं। फिर उसे इनुडेशन कैनाल है। इनुडेशन कैनाल सिर्फ वही हैं जो आपके पास जो रेनी डेज में जो बारिशी पानी वगैरह जिसको हम जो परनाले वगैरह के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है जी, समझ आ गई है जी। तो वो सिर्फ आपके पास कैनाल होती हैं जो सिर्फ आपका सैलाब का पानी वगैरह मैनेज करने के लिए निकाली जाती हैं, उसको हम सेम बोलते हैं, सेम निकाली जाती है, ठीक है। ये आपके पास आ गया जी। उसके बाद आपके पास है जी, आपके पास रोड्स हैं। तो पाकिस्तान के रोड्स के वाले से सिर्फ आपने 2-4 बातें याद करनी है कि आपने नेशनल हाईवे की जो टोटल लेंथ है 12,131 किलोमीटर है। मोटरवे की जनाब 2,567 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपके पास ये याद कर लेना है। और नेशनल हाईवे में सबसे लंबी जो N5 है, N5 सबसे लंबी है, और मोटरवे में M8 सबसे लंबी है, ठीक है। ये नीचे मैंने सारे चार्ट आपको दिए हुए हैं, चार्ट सिर्फ मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए डाले थे, वरना इसको जरूरत कोई नहीं है, ठीक है। तो ये आप इसको जनाब याद कर सकते हैं। ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे N5 है, ठीक है, समझ आ गई है। 1819 किलोमीटर जना 1900 ये आपके पास है ना, ये 1819 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये जनाब कब हुई थी? ये जनाब हुई थी जनाब, ये आपकी जो है ये 1952 में ये कंप्लीट हो गई थी। ये 1952 में जनाब आपकी कंप्लीट हो गई थी, ठीक है जी। ये आपके पास क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद मोटरवे के वाले से मैंने सारा लिखा हुआ है, ठीक है। ये मोटरवे का आ गया। तो मोटरवे में भी आपके पास जो M8 है ना, ये M8 है आपके पास, ठीक है। ये जनाब आपकी जनाब ये सबसे बड़ी 892 किलोमीटर है, ठीक है। ये इसके वाले से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, ये बस यही क्वेश्चन आपने करने हैं। और जो आपके जो है ना सड़कों के वाले से क्वेश्चन है ना, सड़कों के वाले, ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ना, GT रोड, जो 2400 किलोमीटर, इसको आप देख लीजिएगा, शेर शाह सूरी ने बनाया था, ठीक है। तो ये इसको जरूर देख लीजिएगा, इसके वाले से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडस हाईवे के वाले से क्वेश्चन बनते हैं, इंडस हाईवे। और आपके पास जो है ना ये कराक्रम जो है, ये आपने लाजमी देखनी है, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक ये वाली मैंने सारा लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा है। और उसके बाद आपके पास कराक्रम हाईवे ये आपने लाजमी देखनी है। ये 2-4 आपके पास हाईवे है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है। बाकी आपके क्वेश्चन जो है ना वो बस सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ लें तो फिर भी ठीक है, ना भी पढ़ें तो फिर भी काम चल जाएगा। यूँ आप पाकिस्तान की जियोग्राफी आज यहाँ पे आपकी खत्म हो गई जी। पाकिस्तान जियोग्राफी इंशाल्लाह ताला कंप्लीट, कल से हम आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।